हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने टेट सीटेट के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी अथवा किसी व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यह किसका कथन है? तो दोस्तों, यह कथन है भाटिया का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों, यह परिभाषा दी है क्रोव ने। आप नाम याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार कहता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो दोस्तों, पहला है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या फिर लिखना। तो दोस्तों, सही आंसर है लिखना। लिखना जो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? तो दोस्तों, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद से। अगला क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? तो दोस्तों, अनुभव तथा नवीन ज्ञान को ढूंढने से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है? तो दोस्तों, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 स्थितियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के कुल 3 प्रकार होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों, सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि किसी नवीन चीज का सृजन करना, अर्थात उसे खोजना, बनाना। तो वो मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में किस प्रकार की कठिनाई आती है? तो दोस्तों, संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में बौद्धिक विकास में कमी आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह किसका कथन है? दोस्तों, यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। अर्थात जो माता पिता के अंदर जो विशेषताएं हैं उसका उसके संतानों में भी हस्तांतरण होता है, यह वंशानुक्रम कहलाता है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है जेम्स ड्रेवर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, मनोविश्लेषण विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रेरक जिसमें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो ऐसे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो कहलाता है अर्जित प्रेरक। आप किसी चीज का अर्जन करते हो अर्थात खुद से प्राप्त करते हो तो इसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों, ये वुडवर्थ का कथन है कि जो स्मृति है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों, 140 से अधिक होती है एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किसमें है? तो दोस्तों, बाल विकास एवं बाल शिक्षा के दृष्टि से सबसे अधिक बाल मनोविज्ञान का महत्व है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
तो दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। दोस्तों यहाँ पे इनका मतलब है इससे कि आप किसी चीज़ का प्रयास करो, क्योंकि प्रयास करने में त्रुटियां तो होती हैं, लेकिन उससे ही नए नए ज्ञान का क्या होता है, सृजन होता है। नई नई चीज़ें आप तभी खोज सकते हो जब आप प्रयास करोगे, उसमें गलतियां तो होंगी ही। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। तो दोस्तों बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दोस्तों अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं डेली भी जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। धन्यवाद।